नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं इसमें सुहागरा पंचायत में। सुहागरा पंचायत की जनता ने जिनको अपना अपार समर्थन देकर और मुखिया पद के लिए चुनना, माननीय राकेश सिंह जी को, जो इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, उनके विकास कार्यों को उसी रफ्तार में आगे ले जाने के लिए और वर्तमान जो इस बार जनता की अदालत में मुखिया पद के लिए सुशीला देवी, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास सिंह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले और सीधा मेरा सवाल रहता है कि सुहागरा पंचायत की जनता आपको वोट क्यों देगी? सुहागरा पंचायत की जनता इसलिए मुझे वोट देगी क्योंकि मुखिया जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद यहाँ के विकास की गति को मैंने रुकने नहीं दिया और अपने अथक प्रयास से निरंतर यहाँ पे प्रयासरत रहा कि यहाँ की विकास की गति रुक ना पाए। और उनके मरने के बाद में काफ़ी समस्याएं आईं। मतलब इसको हम बता सकते हैं कि अत्यंत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए हम यहाँ के विकास कार्यों को लगातार करते रहें। यहाँ पे इस 5 साल के कार्यकाल में किसी का काम बिना मुखिया का करा लेना, अपने पैरवी से, अपने किसी तरह अपने अधिकारियों से बातचीत करके, और किसी का काम यहाँ रुक नहीं पाया। चलिए, आप हमेशा यह बात कहते रहे हैं और जो धरती पे दिखता भी है कि यहाँ का कार्य आपने कराया। आप तो किसी पद पर थे नहीं, मुखिया जी के स्वर्गवास के बाद कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो मुखिया बना होगा, आप श्रेय लेते हैं, तो आप उस कार्यों को कैसे कराएं? यहाँ पे चूँकि मुखिया जी के मर जाने के बाद उपचुनाव का डेट भी घोषित हुआ, चुनाव की पूरी कार्यक्रम तैयारी हो गई, लेकिन पिछले साल कोरोना जैसी महामारी के चलते यहाँ पे उपचुनाव नहीं हो पाया। प्रभार में यहाँ पे उप मुखिया संतरा देवी को दिला गया था और संतरा देवी कार्य करने में असमर्थ थी। मैंने संतरा देवी के मदद से इस पंचायत के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया, जो आपको हर गांव में दिख जाता होगा। आज हमारे ही बनाए हुए रास्ते पर हर प्रत्याशी जाके वोट मांग रहा है। हमारे ही गली गली को पक्कीकरण करने का काम हमने किया, जिसमें उप मुखिया का सहभागी हम बने रहें। उप मुखिया के द्वारा यहाँ पे अच्छा खासा ये काम कराने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसे एक और आपसे सवाल रहेगा, जिनको इस पंचायत की जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया, वह हम सबके बीच नहीं रहे, बहुत समय से पहले हम सबको छोड़कर चले गए। उसका एक कमी खलता होगा, दुख था, एक सदमा लगा था परिवार को, और उस समय में आपको उनके विकास कार्यों को भी उतना तेज़ी से आगे ले जाना था। उसमें कठिनाइयाँ तो बहुत आई होंगी। कठिनाइयाँ तो यहाँ पे इतनी आई कि अब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रतिद्वंदियों ने यहाँ के विकास कार्य रोकने के लिए तमाम तरह के रोकने का प्रयास किया, और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई विकास कार्य हो, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी, किसी के भी प्रतिद्वंदी हों, वो नहीं चाहेंगे कि सामने वाला हमारा विपक्ष पार्टी कोई यहाँ पे विकास कार्य करे, क्योंकि इलेक्शन में उस विकास कार्य से काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता रहा है। आपका परिवार के साथ विवाद का बड़ा पुराना नाता हो गया है। जहाँ भी जाइए लोगों का कहना रहता है कि इनका इनसे विवाद, इनका इनसे विवाद। आपके परिवार को भी हमेशा विवाद में या तो रखा गया या विवाद में आपका परिवार था। इसकी मूल जड़ कहाँ थी और क्यों हमेशा विवाद में आप लोग रहे हैं? देखिए, हम लोग शुरू से ही एक सामाजिक फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, और जो विवाद का कारण रहा वो व्यक्तिगत किसी से विवाद का कारण नहीं रहा। लोगों के काम कराने के लिए, लोगों के बातों को लेकर, लोगों से दूसरे के सुलझनामा के तौर पे यहाँ पे अच्छा खासा विवाद कराने का प्रयास किया गया, और हमारे फैमिली में किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। झूठा आरोप यहाँ पे लगाने का प्रयास हमारे प्रतिद्वंदियों द्वारा किया गया है। आप पर भी चुनाव से अहम पहले ही 1-2 मुकदमा हो गया। वह क्यों हो गया? परेशान करने के लिए था या उसकी क्या वास्तविकता रही? अपने जनता को आप बताइएगा, चूँकि जनता का यह हमेशा सवाल रहा है कि इनके ऊपर यहाँ पे FIR हो गया। आखिर वह कैसे आप ही पे घूम फिर के आ जाता है? घूम फिर के इसलिए हमारे ऊपर आ जाता है कि मुखिया जी के मर जाने के बाद हमको यहाँ से हटाने के लिए झूठा मुकदमा,
चूँकि मैं जितना यहाँ पे विकास कार्य करते गया वह विकास कार्य यहाँ ना हो पाए, इसके लिए हमारे विरोधियों ने अलग अलग से साजिश रच के, चूँकि हम परेशान होकर यहाँ से भाग जाएं, और इसी क्रम में हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया कि कम से कम फर्जी मुकदमा से ही भाग जाएं। लेकिन हम लोग फर्जी मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे यहाँ के विकास के लिए चाहे एक नहीं चाहे 50 फर्जी मुकदमाएं हो जाएं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और एक भी मुकदमा हमारे ऊपर अभी सत्य ये नहीं पाया गया है। और आगे तो न्यायालय अपना विचाराधीन है, हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और वह एक तरह से फर्जी भी है, उस पर कुछ होने वाला है नहीं। आपको लगता है कि जितने एक बार आपके घर पे पुलिस का छापा पड़ा आपको पकड़ने के लिए, आखिर वह कौन सी साजिश थी जिसके तहत आपको फंसाने का प्रयास बार बार किया जाता था? नहीं, वो चूँकि सन 2013 में हमारे छोटे वाले चाचा स्वर्गीय मुकेश सिंह की चिलमरवा गोलीकांड में उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। मैंने उस केस को ट्रायल शुरू कराया तो हमारे ऊपर तमाम प्रकार की धमकियाँ दी गई कि या तो तुम मतलब ये केस में पैरवी करना बंद कर दो, या तो तुम शांत हो जाओ, केस उठा लो, नहीं तो जीने नहीं देंगे। जिस तरह उनकी हत्या हुई उसी तरह तुमको भी कहीं मार के गिरा दिया जाएगा। इस तरह आखिर ये कैसे लोग थे जो लगातार आपको धमकी देते रहे? ये देखिए, ये हमारे प्रतिद्वंदी थे। हमारे प्रतिद्वंदी से मिलके और भी लोग, जो लोग उसमें 10 अभियुक्त थे, उन 10 अभियुक्तों में से लोग थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम इस केस की पैरवी कर रहे हैं और इसमें सज़ा होने वाली है। इसी कारण में पुलिस से मिलके हमारे घर पे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करके छापा मारा गया। बाद में पुलिस भी अपना जांच करके यह गलत पाई और उसके बाद हमारे घर पे ऐसा कोई बात हुआ नहीं। यह वही चिलमरवा कांड था जो उस समय के सिवान जिले का ही नहीं बिहार का सबसे चर्चित कांड था, जो हमारा चैनल ने भी उस समय दिखाया था। उस कांड के बाद 2 हत्याएं हुई। आरोपी आज भी बाहर घूम रहे हैं। उम्मीद है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द सच को सामने लाएगी और आरोपी को सज़ा दिलाएगी, या जो आरोपी नहीं होगा उसके पक्ष में फैसला आएगा। आपसे आपके पंचायत के बारे में पूछते हैं, और आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, अपने लिए अपने जनता से आप क्या मांग करते हैं? कि मैं अपने लिए नहीं, लेकिन यहाँ के समस्त पंचायत वासियों के लिए, जनता से यही अपील करते हैं कि इस 5 साल के टाइम में जिस तरह की यहाँ विकास की नैया बही है, उसी तरह के विकास की नैया बहाने के लिए यहाँ की जनता हमारे परिवार को एक बार और प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। यहाँ की विकास की गति आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी देख लेंगे, उससे भी ज़्यादा इस बार विकास करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी टीम जब ग्राउंड पर गई थी, जिसमें हम खुद भी 2 बार इस पंचायत में ग्राउंड पर गए थे, सड़क का हाल इसके पहले बहुत अच्छा नहीं था, अभी सड़क का हाल है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, पूरे 5 सालों में जब आप कार्य, कुछ दिन आपके चाचा जी जो कि उस समय की यहाँ की जनता जिनको मुखिया बनाई, उसके बाद आप जो उस रफ्तार को बढ़ाए, 5 सालों में कोई 5 ऐसी योजनाएं बताएं और कार्य बताएं जो ज़मीनी स्तर पे आज भी हकीकत में दिखता हो, रजिस्टर में नहीं हो, क्या दिखता भी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करें तो बड़ाई नहीं, यदि आप यह कार्य किए हैं तो कार्य अपने जनता को बता सकते हैं। देखिए, मैंने हर गली को पक्कीकरण करने का काम किया है, हर गरीब को उनको हक दिलाने का काम किया है। वैसे परिवार जो राशन कार्ड से वंचित हैं उनको राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत जिन लोगों का 60 साल उम्र हो गया था उनका वृद्ध पेंशन बनवाने का काम किए। विधवा पेंशन, जितनी भी विधवा पेंशन बाकी थी उनको बनवाने का काम किए। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम करते हैं वो कहीं प्रचार नहीं करते हैं। तो जो जितने आप ये सरकार की योजनाएं गिनाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि किसी पद पर होना चाहिए या बिना पद का भी एक समाज सेवी के रूप में किया जा सकता था? तो आपने पद चुनना क्यों पसंद किया? हमने पद चुनना इसलिए पसंद किया कि विकास कार्य करने में उससे आसानी मिलती है, और बिना पद पे भी रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जो सहूलियत इस पद पे रह के होती है वो बिना पद पे रहे नहीं होती। आपने कौन कौन सी अच्छी योजनाएं दी और कौन कौन से कार्य करवाया? तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम बता सकते हैं। डरेला वार्ड नंबर 10 में, जो कि आज तक वहाँ रोड की कोई नामो निशान नहीं था, कि पगडंडी से आज 60 बरस से उसी तरह था।
उसको हम लोगों मिट्टीकरण करके खड़ंजा करके पीसीसी करने का काम किया। ठीक उसके सामने वाला वार्ड है वार्ड नंबर 11, वह मतलब उसकी हालत उससे भी बद से बदतर थी। पगडंडी पे ही वो सारी सड़कें चलती थी, उसको भी पक्कीकरण करने का काम किया गया। अंदर आप जाएंगे 12 नंबर वार्ड में, 13 नंबर वार्ड में, 14 नंबर वार्ड में, ऐसी तमाम हर वार्ड में, हर गांव में। एक यहाँ बगल का गांव है धूमनगर, इसमें आज तक कुछ था ही नहीं, ना बिजली था, ना पानी था, ना सड़क था। इसको भी हम लोग इसी 5 साल में, इसी 2.5-3 साल में, 5 साल का कार्यकाल एक मुखिया का होता है, जिसमें से कि चाचा हमारे 2 साल हॉस्पिटल में ही थे। 2019 में उनका देहांत हो गया। वो हॉस्पिटल में थे उस समय। हमने ये बीडीओ साहब से मिलके इस पे कहा कि एक अच्छा सा इस पे रोड बन जाए, क्योंकि इलेक्शन में हम लोग आते हैं तो लोग हम लोग से काफ़ी शिकायतें करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी सड़क हम लोग ने देने का काम किया। वार्ड नंबर 5 दलित बस्ती में चले जाइए, यहाँ पे पूरा दलित बस्ती को पक्कीकरण करने का काम किया गया है। इस तरह की तमाम ऐसी योजनाएं, बहुतों योजनाएं हैं कि अगर हम गिनती कराएं तो शायद यहाँ पे हमको टाइम कम पड़ जाए। आप जितनी योजनाएं गिना रहे हैं, यह अभी तक तो हमारा कैमरा पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हमारी टीम सर्वे में जाएगी तो यह हकीकत में पाई जाएगी। एकदम आप जाके सारे काम को धरातल पर भी देख सकते हैं। आप हमारी टीम वहां जाकर भी इसके बारे में ज़रूर पड़ताल करेगी। यह सुहागरा पंचायत है, सुहागरा बाबा हंसनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। फिर भी यह पंचायत आज तक आदर्श पंचायत क्यों नहीं बन सका था? आदर्श पंचायत, अगर यहाँ के वर्तमान मुखिया स्वर्गीय राकेश कुमार सिंह अगर जिंदा होते तो यह पंचायत इस बार आदर्श पंचायत बन गया रहा था। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं विकास कुमार सिंह, मेरी माताजी ग्राम पंचायत राज सुहागरा से मुखिया पद की प्रत्याशी हैं, श्रीमती सुशीला देवी। उनका चुनाव चिन्ह है बैगन छाप। सबसे बड़ा एक समस्या है इस बार के चुनाव में अपने जनता को अपना क्रमांक संख्या ईवीएम में समझाना। ईवीएम कौन सा होगा, कौन कलर से होगा और किस स्थान पर आपका है? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार पहली बार बिहार में ईवीएम से वोटिंग हो रही है। पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत में ये पूरे बिहार में पहली बार ईवीएम से हो रही है। इस बार 5 ईवीएम, उसमें ये 4 ईवीएम लगे हैं और 2 बैलेट पेपर से है, जिसमें मुखिया का जो हरे रंग का है उसमें हमारा ईवीएम में 6वें नंबर पे है सुशीला देवी के नाम से, और बैगन छाप निशान है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकास सिंह, जो कि इस बार जनता की अदालत में मुखिया पद के लिए इनकी माता जी हैं सुशीला देवी, उनके लिए मतदान के लिए, उनके पक्ष में मतदान के लिए अपने जनता से अपील किए। जितने आरोप थे कि इनके परिवार के आगे इर्द गिर्द जो विवाद घूमता है वह कैसा विवाद है, यह इन्होंने बखूबी बताया। भविष्य प्लान इनका क्या है जीतने के बाद, और अब तक इन्होंने क्या क्या कार्य किया, अपने जनता को बड़ी बेबाकी से बताया। मैं संजीव कुमार सिंह, आर बिहार मीडिया नेटवर्क।